सेना की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड इस वक्त तैयार है G20 में जो सम्मेलन हो रहा है उसके पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के लिए। और यहाँ पे टीम पूरी तरीके से तैनात हो चुकी है और इस वक्त इस पूरे स्क्वाड में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ 2 डॉग्स भी है जो कि एक्सप्लोजिव डिटेक्शन करते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पूरे कह सकते हैं इस ड्रिल का एक हिस्सा है। और ये अलग अलग जगह से यहाँ पे आए हैं और इनका एक ही मकसद है कि जो G20 का जो वेन्यू है और जहाँ पे जितने भी ऐसे जो होटल्स हैं जहाँ पे कि लोग जो गणमान्य व्यक्ति या जो बड़े लीडर्स रुके हुए हैं वहाँ पे किसी भी तरीके का सैबोटाज ना हो, एंटी सैबोटाज का जो इनका एक ऑपरेशन है उसको पूरी तरीके से कंडक्ट कराया जा सके। इसी के चलते इनको यहाँ पे बुलाया गया। अलग अलग यूनिट से ये लोग आए हैं और इस वक्त ये जो 2 डॉग्स है इनका नाम क्या है? एक चेरी है और मार्कस। चेरी और मार्कस, इनकी खासियत ये है कि ये महज अगर भीड़ में भी कितने सारे सामान के बीच में भी छोटा सा अगर टुकड़ा भी अगर किसी एक्सप्लोजिव का पड़ा हो या किसी भी तरीके का कोई एक्सप्लोजिव हो तो वो आसानी से इसको सूंघ सकते हैं और सूंघ के आसानी से बता सकते हैं कि कहाँ पे ये एक्सप्लोजिव है। तो पहला फोकस यही है कि किसी भी तरीके से जो सैबोटाज है वो ना हो। एंटी सैबोटाज के लिए जो है इस पूरी टीम को तैयार किया गया है। पीछे आप देख सकते हैं कि पीछे बकायदा इनके जो वैन है बॉम्ब स्क्वाड का जो ट्रक्स है उसमें अपने सारे इक्विपमेंट के साथ। और कभी भी ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि जहाँ पे किसी तरीके का कोई ऐसा सिस्टम या ऐसा कोई एक्सप्लोजिव मिलता है तो वो अपने आप में ही इस तरीके से इसको डिटेक्ट किया जाता है। पहले डॉग्स भेजे जाते हैं, डॉग्स पहले उसको स्निफ करते हैं और ये बताते हैं कि हाँ ये उस तरीके का एक्सप्लोजिव है। उसके बाद ये सारे डिटेक्शन किट हैं, इनके जरिए वो बॉम्ब को एक्सप्लोजिव को डिफ्यूज करने का काम करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि जो वेन्यू है वहाँ पे गणमान्य व्यक्तियों के पहुंचने से पहले ये लोग पहुंचेंगे, उनके बैठने की जगह को सिक्योर करेंगे ताकि किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी कोई स्थिति ना बने। और लगातार ये ड्रिल चल रही है, रोज पूरा वेन्यू इसी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। और उस वेन्यू में जाने से पहले यहाँ पे बकायदा उनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। और फाइनल ड्रिल के बाद इंस्ट्रक्शन पूरी मिलने के बाद ये सारी की सारी जो टुकड़ियां हैं जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स हैं वो अपने पूरे इक्विपमेंट के साथ इस वक्त इन वैन्स में मौजूद है, बैठ चुकी है। और इसके बाद इन लोगों को जहां जहां डिप्लॉय किया गया है, जो जो लोकेशन दी गई है उन लोकेशंस पे ये मूव करना शुरू करेंगे। ये इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसा एक्सप्लोजिव, कोई भी ऐसा डिवाइस उस जगह पर ना हो। ये इनकी जिम्मेदारी है कि उन सब जगह को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाए जहां पे कि दुनिया के जो दिग्गज लीडर्स हैं वो G20 के दौरान बैठेंगे। रोजाना ये इस तरीके का जो एंटी सैबोटाज चेक्स हैं वो होते हैं ताकि कोई भी गुंजाइश, कोई भी किसी भी तरीके का कोई ऐसा खतरा ना हो। इसीलिए लगातार इसको अंजाम दिया जाता है और इस वक्त ये पूरा स्क्वाड जो है वो मूव करने के लिए तैयार है। इसके बाद ये उन सब लोकेशन पे तैनात कर दिए जाएंगे जहां पे कि इनको उस एरिया को सैनिटाइज करना हो। ये इनकी प्राइमरी ड्यूटी है जो कि इस वक्त पूरी तरीके से अंजाम दी जा रही है। G20 के मद्देनजर किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, लिहाजा भारतीय सेना को यहाँ पे तैनात किया गया है। और ये तैनाती दिल्ली पुलिस की सपोर्ट के लिए है। भारतीय सेना को यहाँ पे इसीलिए तैनात किया गया अलग अलग कंपोनेंट के साथ क्योंकि जो खूबियां या जो इक्विपमेंट या जिस तरीके की महारत यहाँ पे दिल्ली पुलिस को या बाकी से एजेंसीज को नहीं है वो ये आसानी से उनको प्रोवाइड करा सके। तो ये फिलहाल जो यहाँ से माउंट हुए हैं और ये जाके अपने अपने लोकेशन पे पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले जिस तरीके की चीजें होती हैं वो देखी हैं। लेकिन अब जब ये टीम्स, जितनी भी टीम बॉम्ब स्क्वाड की टीम्स यहाँ से मूव करके उन सब गंतव्य स्थान पर जाएगी, उस वक्त ये क्या करेंगे ये भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो डॉग्स हैं वो एक्सप्लोजिव को स्निफ करते हैं, कैसे उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, कंट्रोल डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये भी बताएंगे कितना जरूरी है ये जो K9 का डॉग स्क्वाड है ये किस तरीके से डिटेक्ट करता है। इसके बारे में भी हम बस थोड़ी देर में इसके बारे में भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो ट्रक्स वहां पहुंचे हैं वहां पे वो क्या काम करने वाले हैं। स्पेशलाइज्ड टीम जो है वो रवाना हुई और रवाना होने के बाद आखिर वो क्या करेगी,
किस तरीके से पूरे एरिया को सिक्योर करेगी, कि उनके 3 अलग अलग मैंडेट हैं, जिसमें कि सबसे पहले ये देखना कि क्या वाकई वहाँ पे किसी तरीके के सैबोटाज जो मटेरियल है यानी कोई एक्सप्लोजिव है, उसके बाद उसको चुनना, देखना और उसके बाद कंट्रोल ब्लास्ट करना। तो इस वक्त का जो पहला ड्रिल है वो यही है कि यहाँ पे एक स्निफर डॉग उसको यहाँ भेजा गया है। बेसिकली डॉग्स का काम है कि वो इस पूरे इलाके में, यानी कि ये चारों तरफ से इसको कॉर्डन कर दिया गया है और यहाँ पे जो एक्सप्लोजिव है उसको रखा गया है। अब वो एक्सप्लोजिव को जैसे ही सूंघेगा, उसमें एक्सप्लोजिव हुआ तो ये उसी जगह पर बैठ जाएगा। ये एक सिग्नल है, ये सिग्नल है तो यहाँ से एक और सिग्नल मिलेगा, तो उसके साथ ही दूसरा डॉग, यानी कि डबल चेक करने के लिए दूसरा डॉग वो वहाँ पे उस जगह पर पहुंच रहा है। ये इकलौता ऐसा कह सकते हैं केनाइन है जो कि वो हर तरीके के जो एक्सप्लोजिव है उसको आसानी से स्निफ कर सकता है और उसको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ट्रक पूरा भरा हो सामान से और उसके बीच में अगर थोड़ा भी एक्सप्लोजिव पड़ा हो तो भी वो सूंघ सकता है, इतनी एक्यूरेसी इनके पास है। तो ये अभी फिलहाल जो डबल चेक के लिए, ये अभी जो केनाइन डॉग है इसको यहाँ पे डबल चेक के लिए लाया गया है। डबल चेक करने के बाद ही बाकी सारे इक्विपमेंट के जरिए यहाँ पे ये देखा जाएगा कि इसको कैसे डिस्पोज किया जाना है। G20 में रोजाना G20 के जो पूरा जो स्थल है जहाँ पे कि यानी कि ITPO, वहाँ पे इनकी तैनाती है। रोज सुबह ये जाकर पूरे एरिया को इसी तरीके से सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करने के बाद ये चेक करते हैं कि कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा जो एक्सप्लोजिव है वो वहाँ पे ना हो। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक डॉग फिर से यहाँ पे इसको एक और जो इस तरीके के जो खिलौनों में या इस तरीके के टॉयज में एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, तो इस पे भी यहाँ पे लाएगा। और जैसे ही ये बैठा, इनके हैंडलर को इस बात का पता लग गया कि यहाँ पे एक्सप्लोजिव है और उसके बाद अगला ड्रिल शुरू होता है। ड्रिल होता है जिस वक्त कि वहाँ पे जो बम डिस्पोजल टीम वो अपनी जैकेट पहनकर तैयार है और वो यहाँ पे आके इसको आगे की कार्रवाई को अंजाम देगा। तो ये रोज G20 की सिक्योरिटी में इसको जो है रोजाना अपनाया जा रहा है। जो टीमें अभी गई हैं वो यही तरीके की सारी ड्रिल्स वहाँ पे कर रही है। चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इतना बड़ा ये इवेंट है। यहाँ तक कि जो आर्मी की जो स्क्वाड है, इसने बाकायदा दिल्ली पुलिस से लेकर CRPF के डॉग्स को भी जो है ट्रेन किया है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो इक्विपमेंट जो पहन रखा है वो अब यहाँ पे डिटेक्ट करने जाएंगे और डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे इस ऑपरेशन को जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ये फाइनल चेक करने के लिए आ रहे हैं। वो चेक करने के बाद ही इस ऑपरेशन को आगे कंडक्ट किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण ड्रिल है, किसी भी जगह पर इस तरीके की ड्रिल को अंजाम दिया जाता है। और अब जब इस बात का पता लग चुका है कि यहाँ पे, क्योंकि जो डॉग्स ने इस बात का एहसास दिला दिया है, ये मैसेज दे दिया है कि वहाँ पे एक्सप्लोजिव है, तो अब यहाँ पे फाइनल चेक करने के लिए ये भी देखा जाता है कि क्या इसमें कोई सर्किट है या फिर ये चिप्स के साथ का कोई IED है, और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि आखिर इसको कैसे डिफ्यूज करना है। अगर ये रिहायशी इलाकों में, भीड़ भाड़ के इलाकों में है, तो जाहिर से बात है कि वहां पे इसको डिस्पोज नहीं किया जाता। उसको अलग से कंट्रोल वाली जगह पर जो बम बिन है वहां पे ले जाकर इसको फिर से डाल के जो है उसको कंट्रोल ब्लास्ट किया जाता है। और अगर इस तरीके का IED रोड पर या ग्राउंड में कहीं हो तो वहां पे लोगों को चारों तरफ से हटाकर कॉर्डन करके इनको ब्लास्ट किया जाता है। तो ये एक ऑपरेशन है, एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है किसी भी तरीके के ऐसे खतरे से निपटने का, क्योंकि इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट को हम किसी भी तरीके से कमजोर या हल्के में नहीं ले सकते। लिहाजा इस वक्त ये जो एक और जो टीम मेंबर है वो अपने साथ में ये एक रॉड और उसके साथ क्लैंप वाली रॉड लेकर आ रहे हैं। यहाँ से वो आसानी से उस जो एक्सप्लोजिव है, जिसको कि पहले स्निफर ने चेक किया, 2 बार स्निफर डॉग ने इसको रीचेक किया और उसके बाद फिर इक्विपमेंट के जरिए उसको चेक किया गया। और अब जब ये पता हो गया है कि यहाँ पे वो एक्सप्लोजिव है, तो इसको कंट्रोल ब्लास्ट के लिए इसी तरीके के जो है बॉम्ब डिस्पोजल गियर्स के साथ इसको लेकर मूव करते हैं। यहाँ से इसको उठाया जाएगा। उठाने के बाद एक कंट्रोल ब्लास्ट के लिए इसको जो बॉम्ब बिन है
उसमें ले जाया जाएगा। बहुत ज़रूरी होता है किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट ना हो जिसकी वजह से सर्किट या जो उसका जो एक्सप्लोजिव का जो उसमें जो उन्होंने सर्किट बनाया है वो किसी भी तरीके का ऐसा मूव ना हो। लिहाजा अब इसको बड़े आसानी से, आराम से इस जो टॉय है जिसके अंदर ये डिटेक्ट हुआ है कि इसके अंदर एक्सप्लोजिव है, इसको बड़े आसानी से उस बॉम्ब बिन में डाला जा रहा है जिसमें इसको बाद में कंट्रोल ब्लास्ट किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड उसको अब अंजाम दे रही है। अब सामने आप देख सकते हैं कि जहां पहले उस डॉग ने ये नजर आया था कि वहां पे ऑलरेडी एक एक्सप्लोजिव है और उस जगह पर ये रोबोटिक आर्म्ड जो इक्विपमेंट है ये वहां पे जा चुका है और उसको अब ये ब्लास्ट करेगा। तो ये एक इतना कह सकते हैं कि इस तरीके का एक ड्रिल है जो कि लगातार अंजाम दिया जा रहा है और किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो। लिहाजा वो कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो। लिहाजा अब ये फाइनल जो ड्रिल है उस ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। एक्सप्लोजिव जो पहले देखा गया था उसको 2 बार रीचेक किया गया, उसका इक्विपमेंट के जरिए देखा गया और अब यहाँ पे इसको कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए ब्लास्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे जो एक्सप्लोजिव आइडेंटिफाई हुआ, 3 चेक निकाले गए। 3 चेक के बाद उसके बाद इस तरीके से रोबोटिक आर्म से इसको डिफ्यूज किया गया, कंट्रोल ब्लास्ट के साथ इसको खत्म किया गया। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट ड्रिल है। ये एकदम 100% पुख्ता होनी जरूरी है। उसके पीछे की वजह सिर्फ यही है कि G20 में जो डेलीगेशन, जो मेंबर्स, जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से सुनिश्चित हो। लिहाजा दिल्ली में जितने भी अलग अलग यूनिट से बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड सेना के यूनिट से मंगाए गए हैं, यहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है और इस वक्त वो हर एक वेन्यू पर मौजूद है और किसी भी तरीके का एंटी सबोटाज की कोशिश है, जो एंटी सबोटाज ड्रिल है उसको वो अंजाम दे रहे हैं। यानी कि किसी तरीके कोई सबोटाज करने की कोई हिमाकत ना कर सके। अगर ऐसा होता भी है तो उसको पहले ही इसी तरीके से डिफ्यूज किया जाए। तो इस वक्त G20 के सम्मेलन को पूरी तरीके से, बेहतर तरीके से खत्म करने के लिए, यानी कि जो कि संपन्न करने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। किसी भी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की अगर बैकबोन कहें तो उसको यहाँ पे हम देख सकते हैं और इसमें जो सबसे पहले एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट करता है वो ये K9 है। यानी कि यही लोग आगे बताते हैं कि वाकई वहाँ पे एक्सप्लोजिव है या नहीं है। ये सबसे पहले उन सब इलाकों में जाते हैं। इसका नाम मैक्स है, इसका मैक्स है नाम, 4 साल इसकी उम्र है और ये माहिर है इस तरीके के किसी भी एक्सप्लोजिव को आसानी से सूंघ कर बताकर कि हाँ, अपने हैंडलर्स को बताते हैं। क्योंकि जब भी कोई ऐसा कोई एक्सप्लोजिव मिलता है तो मैक्स वहां जाता है और जाके उसको स्निफ करता है सूंघ के, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि उनको सूंघ के वहां पे अपने हैंडलर को उसी जगह पर, अगर एक्सप्लोजिव है तो उसी जगह पर बैठकर वो एक सिग्नल देता है कि हाँ, यहाँ पे एक्सप्लोजिव मैंने सूंघा है। तो पहला हैंडलर जो है वो, जो इनके जो मैक्स का हैंडलर जो है वो ये मैसेज आगे जो टीम को देते हैं। उसके बाद उनकी टीम का एक और, इसका नाम मिट्ठू, उसके बाद दूसरा जो रीचेक होता है, रीचेक की जिम्मेदारी इसकी है मिट्ठू की। और ये फिर जाके उस जगह को जहाँ पे कि मैक ने ये स्निफ किया और उसके बाद बताया कि हाँ, यहाँ पे एक्सप्लोजिव है, तो रिकन्फर्म करने के लिए फिर ये मिट्ठू उस जगह पर जाता है और उसके बाद रिकन्फर्म करने के बाद बाकी की सारी ड्रिल्स वो पूरी करते हैं। तो ये अपने आप में ही कह सकते हैं कि किसी भी एक्सप्लोजिव डिवाइस को कहीं भी सूंघने के लिए या पता लगाने के लिए ये K9 डॉग्स ही सबसे आगे जाते हैं और इसी की वजह से इनको खासा जो है जाना भी जाता है, माना भी जाता है। इनकी जो यूनिट है उसमें भी ये एक कह सकते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन इन्हीं की तरफ से आता है। तो ये बहुत बेहतरीन इनकी ट्रेनिंग होती है। बेहतरीन ट्रेनिंग यानी कि अगर एक बड़े से ट्रक में छोटा सा पार्ट भी अगर एक्सप्लोजिव का हुआ तो ये आसानी से उसको सूंघ कर उसका पता लगा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इनकी नाक से बचकर कोई भी एक्सप्लोजिव निकल जाए ये हो नहीं सकता।